जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। हम इस समय सूक्ष्म पाठ्य योजना के अभ्यास के लिए कौशलों की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला कौशल चल रहा है पाठ प्रस्तावना कौशल। हम पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होता है उसके घटकों को समझ चुके हैं, उसमें उसके निरीक्षण कैसे उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, निरीक्षण प्रपत्र को समझे हैं, मूल्यांकन प्रपत्र को समझे हैं। अब हम एक पाठ योजना को समझते हैं। एक पाठ योजना आपके सामने आज प्रस्तुत है, जो कि कक्षा 9 के लिए है और इसकी अवधि 6 मिनट के लिए है, क्योंकि यह सूक्ष्म शिक्षण का पाठ योजना है। विषय इसका वनस्पति विज्ञान है और प्रकरण इसका है पौधे द्वारा जल का अवशोषण। तो हमको क्या करना है, हमको इस तरह से जल के अवशोषण शब्द तक पहुंचना है, जिससे विद्यार्थियों को ये भान हो जाए या उत्तर दे सकें या उत्तर न दे सकें, लेकिन समझ सकें कि हाँ, आज का प्रकरण पौधे द्वारा जल का अवशोषण है। तो इसमें कौशल के घटकों में 8 घटक को आप लिख देंगे, जिसमें आप प्रश्न कौशल के घटकों को आप देखते हैं तो जो 8 घटक होते हैं उन घटकों को आप लिखेंगे। उन घटकों को लिखने के बाद आप उनको आगे बढ़ाएंगे। तो पहला घटक क्या है, कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध है। यानी जो कथन रखे जा रहे हैं या जो प्रश्न रखे जा रहे हैं वह विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, इसको आप जानते हैं। दूसरा, कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध एवं उसके उद्देश्यों से संबंध होना चाहिए। तीसरा है विचारों, कथनों में प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। और चौथा है पाठ उद्देश्य एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का चयन तथा प्रयोग। पाँचवां, आप जानते हैं कि छात्र का ध्यान एवं रुचि आकर्षण है। छठवां इसका जो घटक होता है वह है छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता। किस तरह से शिक्षक ने छात्रों को प्रेरित किया, इस बात को यहाँ समझते हैं। इसके बाद जो इसका 7वां प्रकरण है वह है, मतलब 7वां जो घटक है वह है उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। यानी जो अवधि का विस्तार है वह भी उपयुक्त हो और समुचित होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये बातें पूरी नहीं हो सकती कि आपने किस तरह से कार्य किया है। यानी जो आप अभ्यास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जब तक विद्यार्थी को आप सक्रिय नहीं करेंगे तब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी भी तो सफलता आदर्श स्थिति की नहीं होगी। और अध्यापक में उत्साह एवं सजगता होनी चाहिए। अध्यापक में उत्साह एवं सजगता का तात्पर्य आप जानते हैं कि जो अध्यापक शिक्षण के लिए बढ़ रहा हो उसमें प्रकरण के प्रति, कक्षा के प्रति, अनुशासन के प्रति, विद्यार्थियों की रुचि के प्रति वह उत्साह होना चाहिए और उसकी सजगता होनी चाहिए। अब उसमें बात करें हम तो पूर्व कथन अगला प्रकरण होता है कि पूर्व कथन क्या किया जाए। तो पूर्व कथन का तात्पर्य है, देखिए ये पूर्व ज्ञान क्या है, विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि पूर्व ज्ञान क्या है। तो उसमें छात्रों को आप सामान्य रूप से आशा कर सकते हैं कि पौधे के जो विभिन्न अंग हैं एवं उनके कार्यों के बारे में जानकारी है, क्योंकि कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। और छात्रों को पौधे के जो उसकी जीवित और विकसित रहने के लिए जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं उनकी जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद एक आप चार्ट बनाएंगे जिसमें छात्र अध्यापक क्रिया या कथन कार्य, छात्र अनुक्रिया या कथन कार्य और घटक लिखेंगे। अब यहाँ आप जो घटक लिखा गया है इन घटकों के स्थान पर आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। जो घटक यहाँ दिखाई दे रहे हैं पूरे टेबल में दिखाई देंगे, यहाँ तक जो यहाँ भी है, इन घटकों को आप क्या कर सकते हैं, इनकी संख्या भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक प्रश्न पूछा गया, एक कथन किया गया कि एक सामान्य पौधे के विभिन्न भागों के नाम बताओ। छात्र से पूछा गया एक जो सामान्य सा पौधा है उसके विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं उनका नाम बताओ। तो उसमें छात्र कथन या कार्य हो गया। उत्तर दिया छात्र ने कि एक सामान्य पौधे के साधारण तौर पे 2 भाग होते हैं, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र, यानी रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अब आप इसको जानते हैं कि प्रस्तावना कौशल में पहले का उत्तर जो आया है उसी से दूसरे का प्रश्न बनना चाहिए। तो
दूसरा प्रश्न, एक सामान्य पौधे को दिखाते हुए, यहाँ देखिए अब उपकरण उसका सहायक सामग्री का उपयोग किया गया है। एक पौधे को दिखाया जा रहा है, तो एक पौधे को दिखाते हुए इस पौधे में कौन कौन से भाग हैं इसको पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से भाग हैं पौधा दिखाया गया, तो पौधे में दिखाने पर छात्र जो पौधा शिक्षक जो छात्र को एक पौधा दिखाया तो उसमें क्या क्या दिखाई देगा, उसमें उसको जड़ नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो समझ रहा है कि इसके नीचे उसकी जड़ है, जड़ के ऊपर उसका तना है, तना के ऊपर उसकी पत्तियां हैं, तो वह जड़, तना और पत्तियां ये तीनों उत्तर देता है। जड़, तना और पत्तियां, यानी उसके जड़, तना, पत्तियां 3 भाग हैं। उत्तर हो गया आपका। इसके बाद आप इसी से दूसरे प्रश्न से तीसरा उत्तर बनाएंगे, या दूसरे उत्तर से आप तीसरा प्रश्न बनाएंगे। तीसरा प्रश्न आपका बन रहा है पत्तियों, देखिए पत्ती है ना, उसमें पत्तियों की तरफ संकेत करते हुए कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। तो उत्तर क्या मिला, 9 का विद्यार्थी तो जानता है कि पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ जाएं, तो जो चौथा प्रश्न है वह भी भोजन से होना चाहिए, यानी जो उसका उत्तर आया पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, इससे आपका चौथा प्रश्न बन रहा है। अब ध्यान से देखिए, पत्तियों द्वारा भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो वहाँ अब 9 का विद्यार्थी है, तो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ चुका है, तो वो बताएगा कि पत्तियों के में हरित लवक होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। अब अगला प्रश्न फिर इसी से बनेगा, जो उत्तर आया इस बात को आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिए कि जो प्रस्तावना कौशल है उसमें प्रश्नों की श्रृंखलाबद्धता का तात्पर्य है कि एक प्रश्न का जो उत्तर होगा उससे दूसरा प्रश्न तैयार होगा। अब इसमें देखा प्रश्न आया 5वां कि जल पत्तियों को कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि जल तो पत्तियों में होता नहीं है, पत्तियों में जो होगा तो कैसे मिलेगा जो भोजन वो बनाएंगी। तो वहाँ आपका उत्तर विद्यार्थी देगा कि जड़ों से पानी जल तना द्वारा पत्तियों तक पहुँचता है। अब अगला प्रश्न पुनः इसी से बनेगा कि जड़ों से में जल कहाँ से आता है। यह प्रश्न बना कि जड़ों में जल कहाँ से आता है। तो उत्तर दिया गया है कि जड़ों के चारों तरफ मिट्टी के कणों के बीच जल का अवशोषण जड़ों द्वारा किया जाता है। तो जड़ों द्वारा किया गया। इसके बाद अब उसके बाद उत्तर फिर उसी प्रश्न से उत्तर बना जो आपका था कि जड़ों द्वारा किया गया, जड़ों द्वारा जो उत्तर किया गया है उसी से उत्तर आपका बनेगा। पाठ प्रस्तावना कौशल की यही खूबी है कि जो पहला प्रश्न होता है उसी से उसका उत्तर बनता है। तो इसमें अब अगला प्रश्न क्या बन रहा है कि देखिए जड़ों के कितने भाग होते हैं। यह प्रश्न इसी उत्तर से शुरू हुआ है। दूसरे 5वें 6वें प्रश्न के जो उत्तर आया इसका उसी से बना है। तो इसमें उत्तर आया जड़ों में कितने भाग होते हैं। तो विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि जड़ों में 3 भाग होते हैं, मूल छाद प्रदेश, रूट कैप रीजन, वृद्धि प्रदेश, ग्रोविंग रीजन, परिपक्व प्रदेश, मैच्योरेशन रीजन यानी मूल रूम। अब इसमें मैच्योरेशन रीजन, तो ये जो 3 उत्तर आए यहाँ पर आपको इन्हीं तीनों में से अगला प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, मूल छाद के कुछ पीछे परिपक्व प्रदेश में सफ़ेद धागे के समान आकृति पाई जाती है। जो मूल छाद होता है उसके पीछे सफ़ेद आकृति पाई जाती है। मान लीजिए जड़ है, इस तरह की जो रोएदार सफ़ेद आकृति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर मिला आपका विद्यार्थी के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, उसे मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। अब फिर ध्यान दीजिएगा, मूल रोम से अगला प्रश्न इसका बन रहा है, मूल रोम से ही प्रश्न बन रहा है मूल रोमों के क्या कार्य हैं। तो यहाँ विद्यार्थी देखिए उत्तर नहीं जान रहा है क्योंकि उसको नहीं पढ़ा है, तो वो छात्र मौन हो जाता है। छात्र मौन रहते हैं या कुछ विद्यार्थी उसको उत्तर दे भी सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। तो जब छात्र मौन हो सकते हैं तो एक छात्राध्यापक के रूप में उत्तर आप देंगे उन छात्राध्यापक के रूप में कि मूल रोम ही भूमि से जल का अवशोषण करते हैं।
अब क्या हुआ, आपके लिए प्रस्तावना आपकी प्राप्ति हो गई। प्रस्तावना मिल गई तो आप यहाँ उद्देश्य कथन कहेंगे कि आज हम लोग पौधों के इन्हीं मूल रोमों द्वारा जल के अवशोषण की क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से प्रस्तावना कौशल के अभ्यास की पाठ्य योजना तैयार होती है। इसको आप देखिए, समझिए, जो बातें न समझ में आए पूछिएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।